हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर, अहम खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के जितने शिक्षक हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। उनके लिए तो लगातार सारा दरवाजा खुला हुआ है। 20 साल से, 18 साल से, 22 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को तो कोर्ट से लड़ के लेने का आदत है। उनको हर फायदा मिलेगा। लेकिन जो सेवा निरंतरता का मांग, लगातार विशिष्ट शिक्षक जो निकाय के शिक्षक थे और मामूली परीक्षा जो देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, एक्सक्लूसिव शिक्षक बन गए हैं, उनके लिए एक सदन से शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। बिना देर किए पहले वो बयान सुनाएंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में। लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट, जो नियोजित हमारे बीच में थे, उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर। लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है, घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट तब चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन, संरक्षण, प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी, उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, अभी तक अगर आप सुने हैं यह खबर तो आपके अपने कानों पर अब विश्वास हो गया होगा। लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं कि सेवा निरंतरता के लाभ का प्रश्न उठता ही नहीं है। आप 20 साल से, 18 साल से, 22 साल से जो नौकरी कर रहे थे और आपको जो त्यागपत्र दिलवा के निकाय से, पंचायत के हों या नगर निकाय के हों या प्रखंड के हों, अगर निकाय से, नियोजन इकाई से आपको त्यागपत्र दिलवा दिया गया और त्यागपत्र देने के बाद से आप नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षक बन गए, आपको जो बीपीएससी के से बहाल शिक्षक हैं टीआरई 1, टीआरई 2 के, उसके समकक्ष आपको मान लिया गया। खुल के जो जीवन कुमार जी सदस्य हैं उन्होंने कहा है, और सेवा निरंतरता की बात जो लगातार चैनल पे बताई जा रही है कि नियमावली 2023 के नियमावली 3 के कंडिका 1 में खुलेआम दर्ज है। बार बार बातें आपको समझाई जा रही हैं कि खुलेआम उसमें दर्ज है कि यह नए संवर्ग में आपकी बहाली हुई रही है, नई नियुक्ति आपकी है। फिर सेवा निरंतरता का लाभ अगर आप ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही बेजोड़ है, बहुत ही जानदार है। एक बार यह कान खोलकर सुन लें फिर से, आपको
जब बताई जा रही है कि सेवा निरंतरता का लाभ कैसा जब नियुक्ति नहीं है। तो कभी भी विभागीय जब परीक्षा होती है तो उसमें ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं मिलता। आप पुराने सभी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो भी सरकारी रहे हैं, जो भी सरकारी पदों पे रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कीजिएगा तो सभी लोग आपको बताएंगे कि कभी भी जो सेवाकालीन परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें नई नियुक्ति नहीं होती है। अगर नई नियुक्ति उसी रजिस्टर में आप उपस्थिति पंजी में नया नियुक्ति, नई ज्वाइनिंग कर लिए, यानी कि आप पुराने नौकरी से हाथ धो दिए। आपका जो भी नौकरी रहा है वह अब नया नौकरी हो गया और अब आप निरंतरता का मांग कर रहे हैं। तो आप क्या हैं, आप खुद सोचिए। अब लगातार लोग फोन पर पागल बना रहे हैं कि क्या करें, फॉर्म भर दिए, परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। विशिष्ट शिक्षकों का क्या होगा सर? कुछ लोगों का वेतन भुगतान हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि सर वेतन तो 35,000 है जनवरी का, फरवरी का 39,000 आया है। अरे भाई, तो अब आप समझिए ना, ये बात तो आपको कही जा रही है, आपका क्या उचित है क्या अनुचित है, आप खुद हो लोग होशियार हैं। अब विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, जो नियोजित शिक्षक थे, जो निकाय के शिक्षक हैं, वो लोग भी अपने ही भाई हैं। क्यों उन लोगों को बुरा कहा जाए? वो लोग भी अपने ही भाई हैं, अपने ही साथ में रहने वाले, साथ में जीने वाले लोग हैं और कभी भी किसी भी प्रकार से वो गैर नहीं है। कमी उतना ही है कि वो लोग बहकावे में आ गए, अपनी नई नियुक्ति करा लिए, पुराना जो भी अपना कार्य, जो सेवा ये लोग दे चुके हैं, जो कार्य कर चुके हैं, वो सारा पूर्ण रूप से उसको धो डाले। यह बहुत ही मार्मिक बात है उन लोगों के साथ, हर सिंपैथी हम लोगों की है। हालांकि नियमावली में यह भी है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 पर जो लागू होगा वही आप पर लागू होगा। यहां तक उसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का संघ आप नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, किसी भी तरह का आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, अपनी मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप विशिष्ट शिक्षक हैं। आपको राजकर्मी बनाया गया है, राज्यकर्मी आपको नहीं बनाया गया है, राजकर्मी बना दिया गया है। शिक्षा विभाग को अब कुछ विशिष्ट शिक्षक लोग हैं जो शिक्षा विभाग को कोस रहे हैं। शिक्षा विभाग इसमें दोषी ही नहीं है। नियोजित आप थे 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से लगातार बंशीधर ब्रजवासी जी बात को कह रहे हैं, तमाम शिक्षक नेता सारे लोग कहते आ रहे हैं, लगातार पप्पू जी आपसे कहते आ रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी आप राजकर्मी बनने चले थे तो कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि एनपीएस का लाभ सर क्या होगा, ओपीएस का लाभ हम लोग को मिलेगा तो कितना मिलेगा। आपको मैं खुल के आज फिर से बता दे रहा हूं, एक बार कान खोल के सुन लीजिए कि 10 साल से अगर कम आपकी सेवा अगर है तो आपको 1 रुपया भी पेंशन, एनपीएस, ओपीएस का लाभ और पेंशन के नाम पर 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात और जान लीजिए कि अगर 25 साल तक यह एनपीएस की कटौती आपकी जमा नहीं हुई तो आपका पेंशन 1400 से 1500 रुपया मिलेगा। 34,500 वाले जो बहाल शिक्षक हैं उनका एनपीएस कट रहा था, उनका आप हश्र एक बार देख लीजिए। अगर भेंट हो जाए तो आसपास होंगे, रिटायर हो गए होंगे, पूछ लीजिएगा कि आपका हश्र क्या है, कितना लाख रुपया आपको पेंशन मिलता है। फिर से आपको बता दें कि 25 साल तक लगातार अपना एनपीएस ओपीएस की कटौती आप करवाए तब यह जो एनपीएस का पैसा है वह लगाया जाता है शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट से ही उठाकर शेयर का जो स्थिति रहेगा वही उठाकर आपको
पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अभी फिर शेयर मार्केट का हाल यह है कि इतना डाउन हुआ है, शेयर मार्केट इतना डाउन हुआ है कि मत पूछिए। अभी शेयर का स्थिति बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। अब शेयर मार्केट के ऊपर अगर आप अपना पैसा एनपीएस का कटवा रहे हैं तो वह एनपीएस का स्कीम भगवान भरोसे ही समझिए। आपको बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो 20 साल 22 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी भी हर विद्यालय में 2 ठो 3 ठो 1 ठो 2 ठो लोग बचे हुए हैं, वह बहुत भाग्य की बात है। बहुत वे लोग समझदार हैं, वे लोग आज न कल जीत उनकी होनी है, उनको प्रोन्नति मिलनी है। यही है कि कोई भी मालिक नहीं चाहता है कि ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा नौकर को ज़्यादा लाभ, ज़्यादा पैसा, संपत्ति ज़्यादा उन पर लुटाई जाए। कोई भी मालिक चाहता है कि नौकर को कम में खटा लें और काम मेरा किसी तरह हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप पर वही किया जा रहा है। अभी जो सदन में शिक्षा मंत्री ने बोला, सुनील कुमार जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि अगर अब भी आपको विश्वास नहीं है, कुछ शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, वो लोग लिख रहे हैं फेक खबर है, तो ये खबर है, तो वो खबर है, तो बिना मतलब का खबर है, बिना मतलब का खबर है। तो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, तब इसका मतलब शिक्षा मंत्री के ऊपर आप हैं। आपको अगर अभी भी समझ नहीं है तो आप इसका मतलब चुनाव लड़ जाइए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलने लगी, आप खुद ही मुख्यमंत्री बन जाइए। आप किस दम पर सेवा निरंतरता का मांग कर रहे थे, आप बता दीजिए। जो भी लोग, अच्छा जो लोग नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, लगातार सरकार कह रही है, जो जारी की है सक्षमता 3 का परीक्षा निकला था फॉर्म, अभी लिस्ट जारी हुई है, उसमें कहा गया है कि 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और 10,000 लोगों का अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब सरकार खुद ही कह रही थी कि 1 लाख लोग बचे हुए हैं, सरकार का आंकड़ा है। अगर फायदेमंद रहता सक्षमता का मामूली परीक्षा पास करके, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गांधी मैदान में खुद गांधी जी के जयंती पर पटना गांधी मैदान से कह दिया कि मामूली परीक्षा लेकर और आपको राजकर्मी बना देंगे। आपके सुनने में गड़बड़ी है कि राजकर्मी बनाने के लिए उस कर्मी में भी राज है, और उसके बावजूद भी आप सक्षमता का परीक्षा दे दिए। सक्षमता का परीक्षा तो पास होना ही था, सारे लोग पास भी हो गए। अब आप राजकर्मी बन गए, तो पाते थे 47,000 48,000, तो अब पाने लगे 35,000। सारे लोग जनवरी का पाए हैं 35,000 और 39,000 रुपया पाए हैं फरवरी का। अब आप एनपीएस का कटौती कटवाइए, एनपीएस का कटौती 25 साल का नहीं कटवाइएगा तो आपको पेंशन तो मिलने से रहा। 25 साल अगर आप अपने एनपीएस का, आपका नौकरी होगा 25 साल तब न कटवाइएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी 22 साल 25 साल से 20 साल से 18 साल से नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों के शादी करने का समय आ गया, वो खुद ही 45 साल 46 साल 50 साल के हो गए हैं। अब 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो नियोजित शिक्षक लगातार काम कर रहे हैं, उनको ग्रेचुइटी का लाभ मिलना चाहिए। अब वो 10 साल में रिटायरमेंट होंगे। अगर 10 साल तक आप अपनी कटौती एनपीएस के खाते में जमा करवा देते हैं, तब तो हो सकता है कि 1500 आपको 1400 1500 पेंशन मिल जाए। अगर नहीं कटवाते हैं 10 साल, तो समझ लीजिए कि वह शेयर मार्केट में गया पैसा, 0/8 अंडा। अगर 0/8 अंडा आपको लेना है तो विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। सक्षमता का मामूली परीक्षा, ये हम नहीं कह रहे हैं मामूली परीक्षा, नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, औका बौका नहीं है,
बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही ओजस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के लालटेन युग से बिहार को आज बिजली बत्ती के युग में लाने वाले तेज तर्रार मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा था कि मामूली सा परीक्षा ले लिया जाएगा और सक्षमता का परीक्षा उन्होंने निकलवाया और पहले 3 बार ही मौका था, अब 5 मौके दिए जा रहे हैं। अगर आपको सक्षमता पास करके, मामूली परीक्षा पास करके और विशिष्ट शिक्षक बनना है तो बन जाइए, लेकिन यह बात जान लीजिए कि जो लोग 48,000, 47,000, 48,000 पाते थे, अब वो 35,000 पाएंगे। सेवा निरंतरता की जहाँ तक बात है, यह जितने नेताजी लोग हैं, यह कहीं ना कहीं जान गए हैं कि 2 लाख 2.5 लाख लोग एक मुश्त विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो भाई वोट तो चाहिए, नेता को क्या चाहिए? नेता को फ्री में कुर्सी चाहिए, तो कुछ न कुछ आपकी बात कह देगा। ये निरंतरता का मांग चाहिए, वो करना है, ये करना है, आप वोटवा उसको दे दीजिएगा, आप प्रसन्न हो जाइएगा। वोट तो आप उसी को दीजिएगा जो लोग आपकी बात कहेंगे, लेकिन जो नियम है उसको आपने शायद नहीं पढ़ा। आपके नियम में फिर एक बार हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपके 2023 के विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 नंबर का जो नियम है उसमें पहला कंडिका 1 में आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि नए संवर्ग में आपको बहाल किया जाएगा। आप नवनियुक्त शिक्षक होंगे और आपको जिस दिन नियुक्ति पत्र दी गई उस दिन आपको समझ में नहीं आया, आँख का पट्टर उस दिन आपका नहीं खुला कि आप क्या कर रहे हैं। एक सरकारी नौकर जो भी है, अगर राजस्व विभाग में है तो वो कर्मचारी रहता है और परीक्षा देते हैं। जो भी शिक्षक, जो भी सीआई कर्मचारी महोदय सीआई बन जाते हैं, उनको नया नियुक्ति पत्र कहाँ मिलता है? सीआई से वो परीक्षा देते हैं, विभागीय सीओ बन जाते हैं, उनको नया नियुक्ति पत्र मिल जाता है। आपको नया नियुक्ति पत्र मिला, आप सहर्ष ले लिए। आपका उस जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला नगर पंचायत से, निकाय से, आपका उसी दिन त्याग पत्र मान लिया गया। आपको फिर से कहा गया कि उसी रजिस्टर में जिसमें आप 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सवेरे आते हैं, शाम को जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, उसी में आप फिर से ज्वाइनिंग कर लीजिए। आपको समझ में नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं? दिमाग में क्या हुआ है कि आप नया जब ज्वाइनिंग कर रहे हैं और नया ज्वाइनिंग कर लिए तब पुराने का क्या ख्याल है भाई? जब नया ज्वाइनिंग कर लिए, ये तो वही बात है कि आप क्या खाइएगा। एक कहावत है कि एक आदमी गए ससुराल, तो ससुराल गए तो खाना बना हुआ था। सारे लोग जो खाना खा रहे थे, पूछा गया कि मेहमान जी खाना जो बना है, सब लोग चावल, दाल, सब्जी, 3 तरह का, पकौड़ी, बड़ी, बारा, उसमें सब चीज़ था, सलाद था। तो पूछा गया कि क्या खाएंगे आप? नया खाना भी बन रहा है आपके लिए। तो नया खाना जो बना था उसमें सवेरे का जो आटा था वो बसिया आटा रख दिया गया था, थोड़ा सा आटा महक गया था। कहा गया कि सवेरे का आटा है ना, उनके सामने कोई कहा कि सवेरे का आटा है ना, अरे पूड़ी छान दीजिए। अब बोल बताइए, पकौड़ी चकौड़ी सबको छोड़ के चावल दाल खूब बढ़िया बना हुआ है, सब लोग खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, उसमें बैठ के खा लेते। एक्स्ट्रा खाना है, चीज़ है तो नहीं करें ना, हमको क्या करना है, हमको, हम मेहमान जी हैं, हमको स्पेशल लाभ चाहिए। तो स्पेशल लाभ आपको कहा गया कि सवेरे का रखा हुआ आटा है, तो बदस गया होगा, वह तो कहीं ना कहीं बास मार रहा होगा, उसी का पूड़ी बन के आ गया, आप खाइए। अब तो वो गया, पहले का माल गया, साफ हो गया, तो पहले का अब क्या पछता रहे हैं कि वो पकौड़ी चकौड़ी जो बना हुआ है वो मिले। अब तो वो हटा दिया गया, वो तो आपको जो मिल रहा था वो तो गया, बढ़िया जो खाना था वो गया आपके हाथ से। अब वही बदसाइन आटा का आप पूड़ी खा लीजिए, अब तो खाना ही है आपको,
आपने बनवाया है, आपके लिए ही स्पेशली बना है, अब वो सड़ा आटा हो, पुराना आटा हो, आप कह देते। आपसे कहा जा रहा है पहले ही नियमावली 3 नंबर नियमावली में यह लिखा हुआ है कि पहला जो कंटिका 1 है उसमें खुलेआम लिखा हुआ है कि आपके नए संवर्ग में बहाली होगा। आप सब जान के समझ के एफिडेविट जाके बनवा के दे रहे हैं। आपने फॉर्म भरा, आपने एफिडेविट दिया, आप नियुक्ति पत्र लिए, आप सब कुछ आपने नया ज्वाइनिंग कर लिया, तब क्या रो रहे हैं भाई? तब पुराना खाना की ओर क्या लपक रहे हैं? अब सोच रहे हैं कि नया खाना बनवा दिए, थोड़ा महक रहा है पूरी, अब अंदर नहीं जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अब सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए। माने वो पूड़ी जो चावल दाल चकौड़ा पकौड़ा पूड़ी सब 3 तरह का सब्जी सब था, कढ़ी बड़ी, तब सोच रहे हैं कि वो भी हमको मिल जाए। वो तो आप छोड़ चुके हैं। आप जो 20 साल 25 साल से जो नौकरी कर रहे थे, वह नौकरी आपने ठुकरा दिया। आप उसको छोड़ते हुए सक्षमता का परीक्षा, मामूली परीक्षा का फॉर्म भरे, आपने सारा एफिडेविट लगाया, आपने सारा नियम पढ़ा, आप कायदा पढ़े, आप कानून पढ़े, सारा यह भी लिखा गया कि विशिष्ट शिक्षक और जो बीपीएससी से बाहर शिक्षक हैं उनका नियम वही चीज़ लागू होगा। शिक्षा मंत्री जी भी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी खुल के कह रहे हैं कि जो अध्यापक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उसी संवर्ग में ये चले गए, वो सारा नियम इन विशिष्ट शिक्षकों पर लागू होगा। अब खुलकर जब जीवन कुमार जी सदन में बोल रहे हैं, तो आपके सेवा निरंतरता के लिए ही मांग वो करते हुए, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, वोट आप देंगे तो वो फ्री में वो लोग बैठ कर, और नेताजी लोग को क्या चाहिए? नेताजी का ऐसा बात बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप एकदम कुछ भी किए हैं, चलिए आंख बंद करके आपको सेवा निरंतरता का हम मांग करेंगे। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि आपके सेवा निरंतरता की बात पहले ही कही जा चुकी है और आपको खारिज किया जा रहा है। यह प्रश्न वापस लीजिए। बताइए, वह प्रश्न जो कह रहे हैं उस प्रश्न को ही शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या इज्जत रह गया? क्या बात है? आप अब कोर्ट जा नहीं सकते हैं, आप कचहरी जा नहीं सकते हैं, अपनी मांग कहाँ रखिएगा? तो इसीलिए कभी भी एक कहावत है गांव में कि कभी भी आग लगे तो हड़बड़ा के उस आग में कूद नहीं जाना चाहिए। सरकार ने सक्षमता का परीक्षा लिया, सक्षमता का परीक्षा का जब हो हल्ला हुआ कि राज्यकर्मी बना जाएगा, राज्यकर्मी बनाया जाएगा, लगातार बंशीधर ब्रजवासी लाइव आते रहे, पप्पू जी लाइव आते रहे, तमाम बिहार के बड़े बड़े शिक्षक नेता, दिग्गज नेता लगातार कहते रहे सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म आप लोग मत भरिए, आप लोग एकजुट रहिए, सभी शिक्षक एक हैं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक एक हैं, सब लोग एक रहेंगे, कोई बहिष्कार किया जाएगा। बोलते बोलते बंशीधर ब्रजवासी बर्खास्त हो गए, उन पर उनकी नौकरी चली गई, उनका सब कुछ हो गया। लेकिन 1,85,000 जो बुद्धिमान शिक्षक थे वह सक्षमता का मामूली परीक्षा का फॉर्म भर दिए, इसलिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि यह मामूली परीक्षा है, और मामूली परीक्षा के नाम पर सारे लोग फॉर्म भरे। एक 1,85,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया और सारे लोग औआ घसेट सारे लोग पास हो गए। अब देखिए, जब पास हो गए तो नियम तो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाला आप पर लागू हो गया। अब पास हो गए तो जो खानवा पीछे छोड़े हैं, पास हुए, नई नियुक्ति लिए, नया उस निकाय से पंचायत जो इकाई है, नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई से इन्होंने
इस्तीफा दे दिया, उसी दिन इस्तीफा मान लिया गया जिस दिन इनकी नियुक्ति पत्र मिल गई। अब नियुक्ति पत्र मिल गई, अब ये लोग ज्वाइनिंग भी कर लिए उसी रजिस्टर में, जिस रजिस्टर में कल तक हाजिरी बनाते थे। जनवरी में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक उसी रजिस्टर में वो लोग फिर से ज्वाइनिंग कर लिए नया, कि मैं अपराह्न में या पूर्वाह्न में फलाना तारीख को जमा अपनी इस अनुपस्थिति पत्रिका में नया ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। अब जो पुराना खाना बना था, जो सारे लोग भोजन कर रहे हैं, उसको तो आपने ठुकरा दिया, कहा बाकी हटाइए हटाइए, ये अच्छा नहीं, हमको नया बनाइए। तो नया बनाइए तो जिसका जैसा स्वाद है खाइए। अब आपको 35,000 मिल रहा है, एरियर में आपको मिलेगा। आपको जब सरकार दे रही है, ये 35,000 एक बार में दे दी, तो एरियर में क्या लीजिएगा? हमको तो आशा नहीं है कि एरियर में आपको बहुत जो सेवा निरंतरता का वेतन है वो आपको लाभ मिल जाएगा। खैर, शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान आया है कि यह बात पहले भी उठ चुकी है और आज फिर से यह जब संभव नहीं है, जब विभाग ने कहा है कि यह संभव नहीं है, तो शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। आपको फिर से एक बार शिक्षा मंत्री का बयान सुनाना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कहता है कि फेक न्यूज़ है, फिर आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह चैनल कभी भी फेक न्यूज़ नहीं देता है। और बिहार विधान परिषद में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का जो भाषण हुआ, जो वक्तव्य हुआ सेवा निरंतरता पर, उसको एक बार फिर से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकाल अध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकाल अध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर। लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और निरंतरता एक अहम प्रश्न है पूरे बिहार में। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है, माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी तो उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकाल अध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकाल अध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर। लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है,
लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है, माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए।